हेलो गाइज, तो हम आ चुके हैं क्लास 9th की जियोग्राफी के सेक्शन में। चैप्टर नंबर 5 अपना गोइंग ऑन था, जिसका टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हम पढ़ रहे थे, वन्य प्राणियों की हम बात कर रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया था जो मेन बातें थी, कहाँ कहाँ पर हमने किन किन जो लैंड है या सोइल है या उसके क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर है, फ्लोरा फ्यूना, इन सब की हमने बात कर ली थी। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स, विशेष तौर पर हम बात कर रहे थे प्राकृतिक जो वनस्पति है उनको लेकर के। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फोटो पीरियड। हमने पढ़ लिया था कि कैसे जो ड्यूरिंग द समर सीजन के अंदर विशेष तौर पर जो सूर्य की जो रोशनी है वो ज़्यादा मिलती है, इस वजह से जो पेड़ हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, ट्रीज हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, फास्टर ग्रो करते हैं कंपेयर टू जो हम बात करें विंटर सीजन के कंपेयर में बात करें। आज हम कवर करने वाले प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है वो बारिश होना, साधारण से शब्दों में हम कहें बारिश या इसको वर्षा को हम बोल सकते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश या वर्षा के बारे में हम बात करें। देखो यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि इंडिया के अंदर हम बात करते हैं ऑलमोस्ट एंटायरली जो रेनफॉल होता है भारत के अंदर, जो लगभग सारी वर्षा जो होती है, तो हम जैसे जैसे वर्षा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम जो है, जो साउथ एंड वेस्टर्न जो मानसून है वो जो जून से सितंबर के बीच में चलता है। ये जो रिटर्निंग मानसून है, विशेष तौर पर जो रिटर्निंग मानसून लौटता हुआ जो मानसून जो होता है, उससे हमारे यहाँ पर वर्षा कहीं ना कहीं हमें मिलती है। वर्षा यहाँ पर होती है। प्रेसिपिटेशन की बात करें, वर्षा की बात करें तो एरिया जो है वो हैवी रेनफॉल होती है। एरिया कौन कौन से एरियाज़ के अंदर है, मोर डेंस वेजिटेशन, जहाँ पर जो वनस्पति ज़्यादा है उन एरियाज़ के अंदर जो वर्षा है वो कहीं ज़्यादा होती है, वर्षा अपेक्षा घनी होती है। तो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हैव यू एवर थॉट एज वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। क्या कभी आपने सोचा है कि भाई जो फॉरेस्ट जो होते हैं वो इंसान के लिए, मानव के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? रीजन क्या है फॉरेस्ट का इतना? आपने कभी सोचा हो भाई वन जो है मनुष्य के लिए इतने आवश्यक क्यों हैं? तो स्टूडेंट्स इसमें देखो कई बातें निकल के सामने आती हैं। जो फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एक जो वन जो है रिन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन है, भाई दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। और इनसे क्या होता है स्टूडेंट्स, हम आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट क्यों है जो वन है, इस ये बताया जा रहा है यहाँ पर। एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एंड प्ले मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। और एक जाहिर सी बात है नवीकरणीय है, नवीकरणीय संसाधन रिसोर्स उनको बोला गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स उनको कहा जाता है जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा प्राप्त यहाँ पर मतलब कि भाई ये दोबारा ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं, कटने के बाद में दोबारा वनों को लगाया जा सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर स्टूडेंट्स बताने की कोशिश कर रहा है कि ये किसमें भी मेजर जो है रोल है प्ले करते हैं। एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी भूमिका निभाते हैं। और नेक्स्ट बात यहाँ पर बताता है, कहता है कि दे मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट कंट्रोल सोल रीजन, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सप्लाई ऑफ ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज एंड अदर पैनोरामिक और सैनिक व्यू ऑफ रिक्रिएशंस। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर पर्यावरण जो है, वन जो हमारे लिए क्यों जरूरी हो, तो जाहिर सी बात है कि एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स होगी, दूसरी जो बात होगी एनहांस करते हैं किनको, विशेष तौर पर क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को एनहांस करते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट जो बात निकल के यहाँ पर सामने आती है वो है कि ये क्या करते हैं, ये जो दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, ये जो स्थानीय जो विशेष तौर पर जलवायु है या सोइल इरोजन है, मृदा अपरदन है, तथा नदियों की जो धारा है उसको नियंत्रित करते हैं, जो जल जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, वन जो होते हैं। और ये बहुत सारे जो विशेष तौर पर हम बात करने की तो बहुत से उद्योगों का आधार भी होते हैं, जैसे और कई जो कम्युनिटीज होते हैं उनकी लाइवलीहुड भी होते हैं, आजीविका भी होती हैं। विशेष तौर पर कई जो कम्युनिटीज होती है, समुदाय होते हैं, वो इन्हीं के ऊपर जिंदा रहते हैं। वनों के अंदर जो आदिवासी एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं वनों के अंदर ही जिंदा। आगे हम बात करें तो हम बात करते हैं क्या कहता है कि ये जो विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वनों की, फॉरेस्ट की, तो कहता है कि बहुत ही ये इनका जो व्यू है रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए, या बड़ा मनोरम प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर पर्यटकों को देखने को मिल जाते हैं वनों के अंदर, ये आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं लोगों को। और दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर इन केज रेंस, और वनों के द्वारा ही पवन तथा जो विंड है, जो वायु है, पवन है, या टेम्परेचर जो है, तापमान है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और वर्षा लाने में सहायता भी करते हैं जो फॉरेस्ट जो होते हैं। उनकी बात करें स्टूडेंट्स, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होती है, उद्योगों का विकास होता है, और इसके साथ साथ में बात करता है
जो ह्यूमन्स जो होते हैं, ह्यूम्स टू द सोइल एंड सेल्टर ऑफ द वर्ल्ड। भाई ये जो वन जो होते हैं वो क्या करते हैं विशेष तौर पर, हम बात करें तो विशेष तौर पर कहता है कि भाई जो प्राकृतिक जो वनस्पति है वो कई कारणों से बहुत बदलाव भी आया है। जैसे भाई एग्रीकल्चर है, तो उसके लिए जो क्षेत्र चाहिए उसकी मांग बढ़ रही है। भाई जब बढ़ती जनसंख्या के लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए उनको लिए करने के लिए कृषि भी ज़्यादा चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए। तो और इसके अलावा उद्योगों का जो विकास है विशेष तौर पर किसकी बात करता है कि भाई जो उद्योग हैं, लगातार उद्योग फैक्ट्रियाँ जो सेटअप है उनका जो विकास हो रहा है, या शहरीकरण जो हो रहा है धीरे धीरे, जो अर्बनाइजेशन है उसके लिए जो लेकर जो परियोजनाएं चला रही हैं। और इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजिंग होती है, ये पशुओं को लेकर पशु चारण के लिए जो ग्रेजिंग की जाती है, तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं पशु चराने के लिए या जंगली जो हमारे जीव हैं वो भी वनों के अंदर ही रह पाते हैं, इन सब के लिए कहीं ना कहीं वन बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं होंगे तो ये कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और देखें तो कल्टिवेटेड लैंड के लिए भी हम देखें, जुताई वाली ज़मीन के लिए भी ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से बहुत ज़रूरी। आगे से बात करते हैं, देखिए क्या कहता है कि हम बात करते हैं लगभग बातें जो निकल के आती हैं, तो उसमें ये जो परियोजनाएं गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी परियोजनाएं यहाँ पर चलाएगी। लगभग सरकारें जो होती हैं काफ़ी परियोजनाएं चलाती हैं अपने अपने लेवल को लेकर के, ताकि लोगों को विशेष तौर पर किसी चीज़ या किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। कभी वन जो वृक्षों को लगाने के कार्यक्रम सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, या कई प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो सरकार के द्वारा की जाती हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के प्रकार की बात करेंगे कि वनस्पति जो होती है, जो वन होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, उनकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम देख पा रहे हैं, आप कि सबसे पहले इनको डिवाइडेड किया गया था, फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में जो विशेष तौर पर जो प्रमुख जो वेजिटेशंस के टाइप्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया गया, तो वो कौन कौन से। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं। कौन से फॉरेस्ट आते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन जो वो सदा वर्ष भर हरे भरे खड़े रहे, तो उनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोला गया। नंबर 2 पे हम बात करें ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आते हैं, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, पर्णपाती जो पत्ते जिनके गिरते हैं साल के अंदर, जिनके पत्ते झड़ते हैं पतझड़ के अंदर, उनको बोला जाता है। नंबर 3 की स्टूडेंट्स हम बात करें तो देखो यहाँ पर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, विशेष तौर पर इनके अंदर उष्णकटिबंधीय जो कटीले हैं, थॉर्न्स हैं या जो स्क्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। और 4th के अंदर जो माउंटेन फॉरेस्ट आते हैं, पर्वतीय माउंटेन के ऊपर या पर्वतों के ऊपर जो पाए जाते हैं उनको पर्वतीय वन बोला जाता है। और 5th जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं, मैंग्रोव वन को बोला जाता है। ये किसी स्पेसिफिक रिवर्स या किसी ओशियंस के कोस्टल एरियाज़ के ऊपर जो पाए जाते हैं उनकी बात करता है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एक डायग्राम बनाकर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाए गए हैं, जिनकी कुछ हाइट पेड़ों की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिखाए गए हैं। नीचे कुछ बुशेज हैं, श्रब्स हैं, 1.5 मीटर्स तक ही उनकी हाइट जो है ग्रो कर पाती हैं। कुछ श्रब्स लेयर बनती हैं, फिर 5 मीटर, कुछ ऐसे बढ़ते बढ़ते पेड़ जो है मैक्सिमम जो हाइट होती है उनकी 60 मीटर तक ऊपर चली जाती है। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किनकी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों की। हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे। तो ये जो वन होते हैं, ये जो जिनको हम पढ़ रहे हैं, दीज फॉरेस्ट आर restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghat and the island group of the Lakshadweep, Andaman Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast। अच्छा, ये जो वन है उष्णकटिबंधीय वन जो है ये भारत में कहाँ कहाँ पर किन इलाकों में पाए जाते हैं? तो ये वन जो है पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न जो घाट्स हैं उसके अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र, जैसे लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, जो आइलैंड जो ग्रुप हैं, या असम का जो नॉर्थ पार्ट हुआ, या तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ तक सीमित है ये जो होते हैं। और इनकी ये जो होते हैं ये इन क्षेत्रों में भली भांति क्या होते हैं, डेवलप कर जाते हैं, विकसित। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा का जो प्रेसिपिटेशन का जो रेशियो रखा है वो लगभग किससे ज़्यादा होता है, 200 सेंटीमीटर से भी कहीं ना कहीं 200 सेंटीमीटर से अबव होता है। और इन वनों के जो ट्रीज होते हैं वो 60 मीटर्स तक या 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। ये हमने डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया। तो ये वर्ष भर क्या होता है, ये हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन बोला गया है। इनमें कुछ पेड़ जो है विशेष तौर पर जो पाए जाते हैं, इनकी जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वो देखो आपको दिखाई गए हैं, यहाँ पर बताए गए हैं। जो यहाँ पर इनमें पाए जाने वाले जो पेड़ों के नाम हैं, ये इंडिया का डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश किया गया। देखो आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आप देख पा रहे होंगे जो इसमें बताया गया, ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे ये कहाँ कहाँ पर विशेष तौर पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें इंडिया के अंदर हम बात करें
तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इस एरिया के अंदर आप देख पा रहे होंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो ये वाला इलाका जो है या इधर वाले जो पार्ट हैं, इधर वाले जो पार्ट है, इनमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उनको दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट जो सदाबहार पूरे साल भर क्या रहे, हरे भरे रहे, जिनके पत्ते जो इनके ऐसा नहीं कि ये इनके पत्ते गिरते नहीं, पत्ते गिरते, लेकिन इनमें इतनी टाइप्स की जो वेजिटेशन पाई जाती है कि एक पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो दूसरे पेड़ के ऊपर उसमें पत्ते बरकरार रहते हैं। इनमें विशेष तौर पर जो एग्जाम्पल हैं वो अलग अलग इनके दिए गए, जो सम ऑफ द कमर्शियल इंपोर्टेंट ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। इनमें कौन, जैसे मान लीजिए इबोनी है, या इबोनी के अलावा इबोनी को आबनूस भी बोला जाता है, या महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिनकोना है, ये कुछ ट्रीज हैं ये इनके अंदर पाई जाती हैं। और इनमें पाए जाने वाले जानवरों की बात करें स्टूडेंट्स, तो इन वनों के अंदर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनके अंदर हम बात करें ट्रीज के अलावा जो एनिमल्स जो स्पेसीज पाई जाती है, जिनमें कॉमनली जो पाए जाते हैं जैसे हाथी है, बंदर है, हाथी और बंदर के अलावा हम बात करें लैमूर है या हिरण है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपने जो एक फेमसली जो जानवर सुना होगा, वन हॉर्न जो राइनो है, एक सींग वाला जो गेंडा है, वो असम के जंगलों में या वेस्ट बंगाल वाले इलाकों में, यहाँ पर दलदली क्षेत्रों में ये जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते क्या कहता है। आगे हम बात करें तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो रहेगा, किससे रिलेटेड रहेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट को लेकर रहेगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को लेकर के रहेगा। तो ये जो फॉरेस्ट है स्टूडेंट्स, ये भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। लगभग फॉरेस्ट जो है इंडिया के वाइड स्प्रेड हैं, पूरे मोस्ट ऑफ वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया हैं। मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। देयर आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड द स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स, कहता है कि इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये उन क्षेत्रों में विशेष तौर पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा जो होती है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रकार के वनों में जो वृक्ष होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कैसे लगभग ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए क्या कर देते हैं, 6 to 8 वीक्स के लिए ड्राई समर के अंदर ये अपने क्या कहते हैं, सेट दियर लीव्स, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती वन इनको बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीजेस। देखो, जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को हम आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या जो नम पर्णपाती वन क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। और विशेष तौर पर ये जो वन होते हैं वो विशेष तौर पर कौन से एरिया के अंदर, देखो एक कंट्री के कौन कौन से पार्ट में बात करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें जो इन वनों के अंदर जो विशेष स्पेशली जो ट्रीज की स्पेसीज है वो कौन कौन, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। कुसुम हुआ टीक के अलावा, तो इनमें पाए जाने वाले जो पेड़ों के नाम हैं वो प्रमुखतः जैसे सागौन है, ये प्रमुख प्रजातियाँ की, बांस हुआ, साल हुआ, शीशम, या जो इसके अलावा शीशम के अलावा हम बात करें सैंडलवुड की, चंदन की बात करें, या उसके अलावा खैर हुआ, अर्जुन हुआ, मलबेरी, सहसूत हुआ, ये सारे के सहसूत जो आप के आसपास पाया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं वनों का एक पेड़ है। ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट का ही एक पेड़ है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें तो देखें आगे क्या कहता है। इनकी हाइट की बात करते हैं तो लगभग इनके रेनफॉल यहाँ पर 70 से 100 के बीच में तो अपन क्लियर कर ही लिया, रेनफॉल इतना होता है। अगर इनकी हाइट की बात करें स्टूडेंट्स तो देखिए इनकी हाइट जो होती है लगभग यहाँ पर शो की नहीं गई है कि भाई कितना ये अपनी हाइट को ग्रो कर पाते हैं। और लेकिन इनकी पेड़ों की वनस्पति में इनमें और भी कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें हम देख पा रहे हैं। देखें ये जो पेड़ होते हैं इनमें और भी पेड़ों के नाम आते हैं, जैसे इसमें पीपल हुआ, नीम हुआ, ये भी ग्रो कर जाती है कुछ एरिया के अंदर, ये भी पाए जाते हैं। और जो जानवर इनके अंदर पाए जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जो कॉमन एनिमल्स फाउंड होते हैं वो लॉयन है, टाइगर है, फिग है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिंह, शेर, जो शुअर है या हिरण, हाथी, ये विविध प्रकार के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स जैसे लिजार्ड है, चिपकली, स्नैक्स हैं और टोटवाइज हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कफ्स की, हम बात करें कटीले वन तथा झाड़ियों की बात करें तो इन क्षेत्रों में जो 70 सेंटीमीटर से भी कहीं ना कहीं कम वर्षा होती है। जो रेनफॉल होता है इन रीजन्स के अंदर वो लेस देन 70 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इसी वजह से यहाँ पर देखें नेचुरल जो वेजिटेशन है कंसिस्ट ऑफ थ्रोनी ट्रीज एंड
जो यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगर हम बात करें वनस्पति क्या इन प्रकार के वनस्पति के देश के अंदर, तो जो मोस्टली जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट्स हैं हमारे इंडिया के, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, या छत्तीसगढ़ है, या एमपी है, यूपी भी है, हरियाणा को भी है, ये कहीं ना कहीं इनमें सम्मिलित हैं। अच्छा, इनमें जो पाए जाने वाले पेड़ हैं स्टूडेंट्स, थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर, स्कर्ब्स के अंदर जो पाए जाने वाले जो ट्रीज की स्पेसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, इनमें स्टूडेंट्स बताया गया है विशेष तौर पर जो यहाँ पर स्पेसीज पाई जाती हैं। इनके अंदर आप देख सकते हैं जैसे एक्केसिया है, पाम है, एक्केसिया पाम जिसको खजूर भी बोला जाता है, या जिसके अलावा यूफोर्बिया है, या नागफनी है, कैक्टाई जिसको बोला गया, ये कुछ प्रजाति स्पेसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। और इन वनों में बिखरे हुए जो वृक्ष हैं वो डेंसली नहीं होते हैं, ये थोड़ी छिद्र मात्रा में पाए जाते हैं, बिखरे हुए वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें हैं होती हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वनों की वो जो रूट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, ताकि उनको पानी लाने में नीचे तक जाना पड़ता है, क्योंकि रेगिस्तान या ऐसे इलाकों में पाई जाती हैं। पत्तियाँ जो होती हैं उनके लिए जो लीव्स होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, छोटी होती हैं, जिनमें ओवेशन कम से कम हो सके, ताकि मॉइस्चर इनमें बनी रहे, नमी बनी रहे। इस प्रकार के आप देख सकते हैं ये जो होते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, इनके नीचे डायग्राम के थ्रू आपको स्क्रब्स उनको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करें इनमें, और जो नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन फॉरेस्ट, जिनको पर्वतीय वन बोला गया है, जो जंगलों या पर्वतों में पाए जाते हैं। इन पर्वतों के अंदर, इन पहाड़ों के अंदर जो क्या होता है कि तापमान में कमी रहती है, टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है, टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज होता है ऊंचाई के, तो ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर भी पाया जाता है। यह जो वेजिटेशन है, जिस प्रकार का अंतर हम देख पा रहे हैं कि भाई जो टुंड्रा जो रीजन्स हैं, जैसे ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर जहाँ पर बर्फ़ होती है, या जहाँ पर हाइट की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर के ऊपर हम जाएँ, तो वहाँ पर उनकी जो पत्तियाँ हैं वो चौड़ी होंगी, ताकि इनके ऊपर जो बर्फ़ गिरे तो वो नीचे स्लाइड करके नीचे आकर गिर सके। इस प्रकार के देखें, ये जो है मोनेट फॉरेस्ट जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इनकी जो खासियत होती है विशेष तौर पर इन पेड़ों की, तो ये 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनमें पत्तियां जो मैंने बताया कि ये चौड़ी होती हैं, विशेष तौर पर इनमें कैसे जो स्पेसीज होती है, ओक है या चेस्टनट है, इस प्रकार के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। और हम बात करें तो यहाँ पर बिटवीन 1500 to 3000 मीटर्स टेम्परेचर फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉन्फियर्स ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, केदार फाउंड। यहाँ पर हम देखिए 3000 मीटर की ऊंचाई पर हम देखो शंकुधारी जो वृक्ष है, जैसे चीड़ है, पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, सीडर है आदि, ये वन पाए जाते हैं। और ये वन स्टूडेंट्स हिमालय की जो साउथर्न जो स्लोप होते हैं, या साउथ, और जो इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो भारत के जो भाग हैं, ऊंचाई वाले, हाइट वाले, एल्टीट्यूड वाले, वहाँ पर ये वन आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं। इनको आसानी से आपको वहाँ पर ये देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करें तो इनके अंदर हम देखो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं विशेष तौर पर जो जानवरों की बात करें, एनिमल्स जो इनके अंदर कॉमनली पाए जाते हैं वो हैं कश्मीरी स्टैग है, कश्मीरी जो स्टैग है, सींग जिसको महामृग भी बोला जाता है, और जो इसके अलावा स्पॉटेड डियर है, जो चित्केदारी जिसको हम चित्रा हिरण भी बोल सकते हैं, और वाइल्ड सिप है, जंगली भेड़ है, इसके अलावा जंगली भेड़ के अलावा खरगोश है, तिब्बतियन एंटीलोप है, तिब्बतियन बारहसिंगा है, याक है, हिम तेंदुआ बर्फ़ में पाए जाने वाला तेंदुआ है, और गिलहरी है। गिलहरी के अलावा हम बात करें स्क्विल्स के अलावा सैगी है, हॉर्नबिल आइबेक्स, जो आइबेक्स जो रीच आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा या घने बालों वाला पेड़ तथा बकरियां यहाँ पर पाई जाती हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर किन को शामिल किया गया? मैंग्रोव फॉरेस्ट में उन वनों को शामिल किया जाता है, देखें आप डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं किसी रिवर्स के कोस्टल एरियाज़ पर या किसी ओशन कोस्टल एरिया पर पाए जाते हैं, जिनकी जड़ें जो होती पानी में गहरे तक, जिनका तना जो इस टाइम वो डूबा रहता है। ये जो वनस्पति होती है, जो वेजिटेशन होती है, इतने जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें जो ज्वार भाटा जो आते हैं, विशेष तौर पर जो टाइड्स आती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये उग पाते हैं। मिट्टी की बात करें, मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट्स
और मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने जो मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं विशेष तौर पर। जैसे डेंस मैंग्रोव जो होते हैं वो कॉमन वेराइटीज होती हैं, उनकी जो रूट्स होती है प्लांट्स की सबमर्ज होती है अंडर वाटर। द डेल्टाज ऑफ गंगा एंड महानदी, द कृष्णा एंड गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। और बात करें इसके अलावा हम देखो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें मजबूत लकड़ी भी प्राप्त होती है। उनमें हम देखें कावेरी है, नदी है, इनके आसपास है डेल्टा जो है इनमें भी ये पेड़ पाए जाते हैं। इनमें देखो विशेष तौर पर जो ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर है, इमारती जो लकड़ी है वो इनमें पाई जाती है, मजबूत लकड़ी यहाँ से प्राप्त होती है। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें पाम है, कोकोनट है, नारियल है, ताड़ है, क्योडा है और एंगोर है। एंगार की जो यहाँ पर ट्रीज हैं वो भी यहाँ पर आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट। और इसके अलावा जो रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर वो भी इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, और टर्टल्स क्रोकोडाइल के अलावा हम बात करें घड़ियाल्स हैं जो एंड स्नैक्स आर आल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। और घड़ियालों के अलावा जो सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम बातें कवर करेंगे विविध जो मेडिकल प्लांट्स हैं या जो औषधीय पादप हैं, औषधीय पादपों के अलावा जो हम बात करेंगे जो विशेष तौर पर जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है, वन्य प्राणी हैं, उनकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।